आप अगर स्ट्रेस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कई लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, बहुत दिक्कत में रहते हैं, इसके बाद भी वो स्ट्रेस बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, यानी नियंत्रित कर लेते हैं। आप भी स्ट्रेस को बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस सभी को आता है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस सभी को आता है। किसी को कम समय के लिए आए, किसी को ज्यादा समय के लिए आए, किसी को कम तीव्रता से आए और किसी को ज्यादा इंटेंसिटी से आए, यानी तीव्रता से आए। आता सभी को है। किसी को एग्जाम की तैयारी के समय आए, किसी को एग्जाम के एक दिन पहले आए, या फिर पेपर देखने के बाद आ जाए, या फिर पहली बार जब गाड़ी सीख रहे हैं उस समय आ जाए, या फिर कुछ इंटरव्यू देना हो, या कोई ऐसा कार्य करना हो जिसमें हमें अपनी क्षमता ऐसी लगे कि थोड़ी सी कम पड़ रही है, उस समय स्ट्रेस लगभग सभी को आता है। स्ट्रेस शुरू होने के समय जब आप ये सोचने लगे कि स्ट्रेस सिर्फ आपको ही आ रहा है, तो आप अपने आप को अकेला समझेंगे, और जब आप अकेला महसूस करेंगे तो स्ट्रेस और भी बढ़ने लगेगा, समय भी बढ़ेगा और तीव्रता भी बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए इस स्टेटमेंट को कि स्ट्रेस सभी को आता है। जब एग्जाम के समय बच्चे तैयारी करते रहते हैं और स्ट्रेस महसूस करते हैं और किसी दोस्त को फोन लगा लेते हैं और उससे पूछते हैं आपका क्या हाल है, वहां से भी दोस्त उनका बोलता है कि मेरा भी वही हाल है जो आपका हाल है, तो स्ट्रेस थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसा हॉस्टल में कई लोग करते हैं और कई जगह ऐसा करते हैं। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि स्ट्रेस सभी को आता है, और इस वाक्य को दिन में एक बार कभी भी आप बोल लें, जिससे कि जब ये स्ट्रेस एकदम से आए तो आपको ये ध्यान रहे। साधारण सी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि प्रैक्टिकल हैं, मतलब जो फायदा करती हैं। छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो जिंदगी बहुत ही आसान कर देती हैं। मैं डॉक्टर आशीष आर्या, MBBS। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के क्या उपाय होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और डर में अंतर क्या होता है। इनमें अंतर जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आसानी से स्ट्रेस को नियंत्रित कर सकते हैं। आप स्ट्रेस के कारण कई बार कुछ गलती कर जाते हैं, और आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे कभी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस नियंत्रित करना आता है। इस वीडियो के बाद आप स्ट्रेस पर नियंत्रित पाना सीख जाएंगे, कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट आएगा, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, और इसमें हमें क्या सोचना है वो नोट करके रखिएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्ट्रेस आना जरूरी है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस आना जरूरी है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस ज्यादा समय के लिए होता है और बार बार आता है तो दिक्कत देता है। लेकिन स्ट्रेस की शुरुआत होना जरूरी है, कम समय के लिए स्ट्रेस आना जरूरी है। स्ट्रेस हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। जब हमारा स्ट्रेस आना शुरू होता है, जब आपको स्ट्रेस फील होता है, उस समय अगर आप ये सोचने लगें कि स्ट्रेस आ रहा है इसलिए मैं कमजोर हूं, तब आपका स्ट्रेस और भी बढ़ने लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, स्ट्रेस आना जब भी शुरू हो तो आपको आपके मैसेज देना है, आपको ये सोचना है कि स्ट्रेस आना जरूरी होता है,
स्ट्रेस हमारा दोस्त है और दुश्मन नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर रखना है और ये बहुत जल्दी आना चाहिए। जैसे ही स्ट्रेस आना शुरू हुआ वैसे ही ये दोनों पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें आप आसानी से कर लेंगे। अब हम अपना तीसरा पॉइंट बताएंगे और वह है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और डर में अंतर क्या होता है। इसका अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन पांचों चीज में अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, स्ट्रेस वही चीज होती है जो हम एग्जाम के टाइम महसूस करते हैं या कोई नया काम करते वक्त महसूस करते हैं या कोई ऐसा कठिन कार्य जो हमारी क्षमता से बाहर है, उस समय जो हम महसूस करते हैं, उस समय जो हम सोचते हैं, उस समय जो हमारे शरीर में चेंज आते हैं, जैसे हाथ कांप पा रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और कभी कभी किसी को पसीना आता है और किसी को सांस चलने लगती है। ये जो सब चीजें हैं किसी को कम होती हैं, किसी को ज्यादा होती हैं और किसी को कम समय के लिए होती है और किसी को ज्यादा समय के लिए होती हैं। तो वही स्ट्रेस होता है। लेकिन जैसे ही अगर स्ट्रेसर हट जाए, यानी एग्जाम अगर हमारा खत्म हो गया तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर हमने गाड़ी चलाना अच्छे से सीख ली, कॉन्फिडेंस आ गया, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया तो स्ट्रेस हमारा खत्म हो जाता है। यानी स्ट्रेस तभी तक रहता है जब तक सिचुएशन है, जब तक स्थिति है, और स्थिति खत्म होने के बाद स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन एंजाइटी से थोड़ा सा अलग होता है। एंजाइटी हमेशा ही आती रहती है, चाहे सिचुएशन हो या ना हो। एंजाइटी का मतलब होता है ऐसी स्थिति या ऐसी घटना जो हमारा दिमाग में आए, उसका ख्याल हमारे दिमाग में आए और उससे हमारी धड़कनें बढ़ने लगे, हमें ओवर थिंकिंग होने लगे, हम घबराने लगे, तो वो एंजाइटी होता है। एंजाइटी में कोई कार्य करने का कोई टारगेट नहीं है, बस एक ख्याल आ गया जो कि जिसको होने की संभावना ना के बराबर हो या बिल्कुल भी ना हो, या ऐसी घटना या स्थिति जो कि पहले हो चुकी है उसके बारे में सोच के परेशान रहना एंजाइटी होता है। वहीं स्ट्रेस जो होता है वो सिचुएशन है, जब हमें करना है या उसकी तैयारी करना है वो तभी आती है। लेकिन एंजाइटी जो है वो हमें करना है या नहीं करना है, दोनों स्थिति में आती रहती है। और स्ट्रेस जो है वो कम समय के लिए होता है और अधिकतर लोगों से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एंजाइटी जो रहती है वो लंबे समय के लिए रहती है, 15-20 दिन, 3-4 महीने, लंबे समय तक बनी रहती है और आसानी से नियंत्रित नहीं होती है। एंजाइटी में कई लोगों को इलाज की जरूरत होती है, कई लोगों को दवाई की जरूरत होती है, कई लोगों को इसका कारण समझने की जरूरत होती है और कुछ डाइट में चेंज करने की जरूरत होती है। ध्यान रखिए, स्ट्रेस को हम प्लानिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एंजाइटी के लिए इलाज की जरूरत होती है, वो थोड़ा सा अलग इलाज होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस का अंतर हमें जानना है तो फायर अलार्म का जो एग्जांपल होता है वो सबसे बढ़िया होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है जब आग लगे या धुआं निकले, जब आग लगे या धुआं लगे, जब अलार्म बजने लगे, फायर अलार्म बजने लगे तो वो स्ट्रेस होता है। और एंजाइटी वो चीज है जो बिना धुएं या बिना आग के अलार्म बजने लगे, मतलब मिस फायरिंग हो रही है अलार्म के द्वारा, आग नहीं भी लगी है तो भी अलार्म बज रहा है, ये एंजाइटी होता है। ध्यान रखिए, एंजाइटी लंबे समय के लिए होता है और एंजाइटी में अलग तरह का इलाज चाहिए रहता है, और किसी व्यक्ति में एंजाइटी स्ट्रेस दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब स्ट्रेस से एंजाइटी होता है या एंजाइटी स्ट्रेस से होता है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें एंजाइटी भी है और स्ट्रेस भी है तो स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़ाएंगे। अब तीसरी पॉइंट हम जान लेते हैं और वो है टेंशन। जो हम काम आसानी से कर लेते हैं और रोज आसानी से उसे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बारे में
चिंता करना, बहुत ज्यादा सोचना कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको टेंशन कहते हैं। इसमें अधिकतर दिल की धड़कनें तेज नहीं होती हैं, घबराहट नहीं होती है, बस सोचना ही होता है कि हाँ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं कि यार ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो टेंशन की तीव्रता होती है वो स्ट्रेस से भी कम होती है, एंजाइटी से भी कम होती है। हाँ, थोड़ा लंबे समय तक चलती है और साथ में जैसे ही काम करने का जो टाइम रहता है वो खत्म होता है तो वो भी चली जाती है। जैसे कि शादी वादी का टाइम चल रहा है तो अधिकतर लोगों घर में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, की चिंता होती है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जैसे शादी का इवेंट खत्म होता है वो टेंशन भी चली जाती है। तो टेंशन अलग है, स्ट्रेस अलग है और एंजाइटी अलग है। टेंशन ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और टेंशन होना जरूरी नहीं है, स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन टेंशन होना इतना जरूरी नहीं है। अगर आप नियंत्रित कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसमें कोई भी गंभीरता वाली बात नहीं होती है। अब डर के बारे में भी समझ लेते हैं। डर हमें तभी आता है जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, जैसे किसी दोस्त ने किसी चीज से डरा दिया, या फिर फिल्म के टाइम हमने कोई ऐसा इवेंट देखा जिससे हम डर गए। लेकिन डर की जो समय है वो कम रहता है, और जैसे ही वो फैक्टर हटता है वैसे ही हमारा जो डर है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो डर और एंजाइटी में ये है कि डर कोई ना कोई सिचुएशन के बाद शुरू होगा, थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी। वही एंजाइटी है, उसकी इंटेंसिटी जो है यानी तीव्रता है वो भले ही कम रहेगी, लेकिन होगी वो ज्यादा समय के लिए और मिस अलार्म करेगी। मतलब कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ हमारे मन में ख्याल आ रहा है तो ही एंजाइटी वाला अलार्म चलेगा, लेकिन डर जो है कोई ना कोई सिचुएशन होती है उसके बाद ही शुरू होता है। तो मेन हमारा है कि स्ट्रेस को समझना, स्ट्रेस को सभी एंगल से देखना, जिससे कि हम स्ट्रेस को आसानी से समझ सकें। अगला है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बीमारी होती है, इसका मतलब दुख नहीं होता है। और डिप्रेशन में नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद डिस्टर्ब होने के कारण स्ट्रेस बढ़ता है। डिप्रेशन में हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, और डिप्रेशन में जो हम छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करते हैं, जो ठंडक महसूस करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से चली जाती है, जिसको एनहेडोनिया कहते हैं। एक दो दिन में नहीं होता, ये 15-20 दिन तक अगर होता है तो ये चीजें होती हैं। तो इसके मुख्य जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी काम में मन नहीं लगना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना, और दिन में 70 से 80% समय ऐसा ही होता है, और 15-20 दिनों से लगातार ऐसा चल रहा होता है। और इस बीमारी की शुरुआत जो होती है अधिकतर लोगों में, वो सुबह की नींद कम होने से होती है। मतलब सुबह की जो नींद होती है, सुबह की नींद 2 से 3 घंटे कम हो जाती है। 7 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नींद 4 से 5 घंटे ही होती है, और ऐसा करीबन 15-20 दिनों से चलता है तो डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है। याद रखिए, डिप्रेशन एक बीमारी होती है, दुख नहीं होता है, और इसका मतलब पागलपन नहीं होता। पागलपन अलग बीमारी होती है और डिप्रेशन अलग बीमारी होती है। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस और फियर ये एक साथ जब आते हैं तो स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर कर देते हैं। इसलिए हमें इनको अलग अलग समझने की जरूरत होती है, जिससे कि हम इनका अलग अलग सॉल्यूशन कर सकें। इसमें जो स्ट्रेस और टेंशन है, इसका जो ट्रीटमेंट बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है, वो लगभग एक जैसा रहता है। इन दोनों में अलग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें तो पूरा ही ट्रीटमेंट अलग होता है। और फियर का ट्रीटमेंट अगर नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा है तो ही करने की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ लिया, अब हम चौथा पॉइंट समझेंगे आपके लिए। तो स्ट्रेस को और टेंशन को नियंत्रित करने के लिए हमें हमारी सोचने की स्पीड बढ़ानी होती है। हम दो तरह से सोचते हैं, एक शब्दों के रूप में सोचते हैं, शब्दों को मन में सोचते हैं, और दूसरा होता है तस्वीरें बना के सोचते हैं, इमेज बना के सोचते हैं। तो जब हम तस्वीर बना के सोचते हैं, इमेज बना के सोचते हैं, तो हमारी सोचने की स्पीड तेज रहती है,
और जब हम शब्दों के रूप में सोचते हैं तो हमारी सोचने की स्पीड कम रहती है। जब भी हम स्ट्रेस से डील कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि हम तस्वीरों के रूप में यानी इमेज के रूप में भी सोचते रहें, जिससे हमारी सोचने की स्पीड बढ़ सके और हमें स्थिति को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। ये भी स्ट्रेस को कम करने में कारगर होता है। यह 4 चीज हमने सीख ली हैं। पहला कि स्ट्रेस सभी को आता है। दूसरा, स्ट्रेस आना जरूरी है। तीसरा, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में अंतर होता है। और चौथा, स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए हमें तस्वीरों के रूप में, इमेज के रूप में सोचना जरूरी होता है, जिससे कि सोचने की स्पीड बढ़ जाए। सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी तो स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है आसानी से हमें समझ में आने लगेगी। दोनों तरीके से सोचने की जरूरत है, तस्वीरों में भी और शब्दों में भी, लेकिन तस्वीरों की जो हमें इंटेंसिटी है उसे बढ़ाना जरूरी होता है। अब हम 5वें पॉइंट की ओर जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अधिकतर लोगों को स्ट्रेस सिर्फ इसलिए आता है कि वो 2 बातों में फैसला नहीं बना पाते हैं, क्या वो कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते। अगर आपने ये फैसला बना लिया है कि मैं सिर्फ इसी चीज पे फोकस करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं, तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और आपने ये फैसला बना लिया है कि हाँ, जो चीज आप नहीं कर सकते हैं उसके बारे में फोकस नहीं करेंगे, उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, तो भी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप फैसला नहीं बना पा रहे हैं कि आपको क्या, कौन सी कठिन चीज करना है या सरल चीज करना है, तब हमारे दिमाग में उलझन आती है और वो स्ट्रेस को बढ़ाती है। तो ध्यान रखिए, ये अच्छे से सोच लें अगर समय है कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं कर सकते हैं, उस पर फैसला बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और छठा पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रेस कम करने के लिए जहां से भी आपको नॉलेज मिलती है उसको ग्रहण करें। कोई अगर कह रहा है कि मेडिटेशन से होता है तो मेडिटेशन कर भी करके देखें। कोई कहता है जिम से, योगा से या वॉकिंग से होता है तो वो भी करके देखें, म्यूजिक सुनकर भी देखें। देखिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो भी आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, उसमें सभी में आपको फायदा लगेगा। बस आपको बिलीव करने की जरूरत है, मतलब आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर एक चीज में बदलाव लाते हैं तो दूसरी चीजों में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन की तरह है, जैसे अगर हम एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ तो दूसरे को भी होने लगता है, वैसे ही अगर आप एक चीज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चीजों में भी बदलाव आना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आपका दिमाग है वो आपको अलग अलग स्थिति में ढाल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आ सकती है। तो ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है कि चेंजेस करना जरूरी है। छोटे छोटे चेंजेस करिए। अगर आप सीधे हाथ से ब्रश करते हैं तो उल्टे हाथ से ब्रश करके देखिए, कुछ भी चेंज करके देखिए। और स्ट्रेस के लिए कोई भी आइडिया देता है उसको सुनिए, और सभी के आइडिया कहीं ना कहीं सफल ही होंगे। बस समय का ध्यान रखिए, ज्यादा समय मत दीजिए कि आपको अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके पास आधे घंटे का टाइम है और आप 4 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो कम समय के लिए कोई भी काम करें जिससे कि आपका नॉर्मल काम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नॉर्मल काम जो है आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रेस वापस बढ़ने लगेगा। अब ये आखिरी पॉइंट आपके सामने हम बता रहे हैं। स्ट्रेस का एक कारण आपकी कुछ बीमारियों से भी जुड़ा होता है, जैसे कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है यानी एनीमिया बीमारी है, या विटामिन की कमी है, तो भी जो है स्ट्रेस बढ़ने लगता है। क्योंकि इन स्थितियों में क्या होता है, हमारे बॉडी में बार बार डिहाइड्रेशन वाली स्टेज बन जाती है, या हमने खाना नहीं खाया या हमने नींद नहीं ली है, ऐसी स्थिति में भी स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो आप अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें और स्वस्थ रखें। सुबह सुबह नाश्ता कर लें, अच्छी नींद लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। और अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उससे देख सकते हैं।
और इसके अलावा थायराइड की कमी है तो उसके बारे में जानें और उसकी टेस्ट कराएं। और बाकी विटामिन और कैल्शियम की कमी के लिए आपको संतुलित आहार का एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से सोच सकें और आपको स्ट्रेस कम हो सके। तो ध्यान रखिए, इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए बहुत साधारण सी चीजों पर ध्यान देना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं जाना है। ध्यान रख, स्ट्रेस सभी को आता है, स्ट्रेस आना जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और डर में अंतर पता करना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। और साथ में तेजी से सोचने की जरूरत है, यानी तस्वीरें और इमेजें बना के सोचने की जरूरत है। और ये फैसला बनाने की जरूरत है कि कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। इसमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए हमें। जहां से भी स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए कोई भी चीजें मिलें, उसे आप सोचें, समझें और एक बार जरूर करके देखें। और जो बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी क्रोनिक बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है और कैल्शियम की कमी है, इन पर ध्यान दें और इनको सही इलाज कराएं। और थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ जाए।